नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्विक मैथ पे। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो यहाँ पर 0.0000327 से अगर हम ये घटा देते हैं 0.0000003 यानी 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 324 जो होता है वो 18 के स्क्वायर होता है, हो जाएगा 0.0000324। और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.018 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 18 के स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3, 4, 5 है और उनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ जो है वो 7 है। चूँकि संख्या हमेशा महत्तम समवर्तक का गुणज होता है, ध्यान रखिएगा, संख्या जो है हमेशा महत्तम समवर्तक का गुणज होता है। तो वह संख्या जो हो जाएगा वो 7 गुना 3 हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 7 गुना 4 और एक संख्या हो जाएगा 7 गुना 5, यानी ये 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि कोई आदमी जो है 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया मान लीजिए। 5 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये सब क्रय मूल्य निकला तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 20 है तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 5 रुपया, यानी विक्रय मूल्य जो हमारे पास क्या हो रहा है? 25 हो रहा है। और यही जो 25 है वो 1800 के बराबर है। तो एक जो हो जाएगा, एक हो जाएगा 1800 बटा 25 यानी 72 रुपया। तो 72 रुपया जो हमारा आ गया वो क्रय मूल्य आ गया। किसका? पुस्तक का क्रय मूल्य आ गया। या एक डायरेक्ट भी है कि एक पुस्तक का इस तरह प्रश्न रहे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1800 बटा 20 प्लस 5, क्योंकि 20 पुस्तक जो है वो क्या करता है? बेचता है। उसे कितने के क्रय मूल्य के बराबर होता है पुस्तकों के? 5। तो प्लस 5 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1800 बटा 25 बराबर क्या है? 72। ये भी कर सकते। आंसर जो है दोनों में सेम ही आएगा। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 72 आ गया। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के जो है 3/4 के बराबर होगा? तो माना कि जो मूलधन है वो कितना है? 100 है और ब्याज जो कर रहा है वो कितना है? निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर, यानी 100 निवेश किया गया, 3/4 यानी 75 है। तो दर निकल जाएगा, क्योंकि दर जो है वो ब्याज गुना 100 बटा कितना है? मूलधन 100 और गुना समय जो है वो 15। बस इतना कर दीजिएगा, काट पीट कीजिएगा, ये जो आंसर आ जाएगा वो 5% आ जाएगा। आइए मूलधन हम माने हैं और ब्याज 3/4 उसका आता है, 75 हो गया। इस पर दर निकालेंगे तो 5% हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। XYZ जिले में जो है वो 50,000 मतदाता है। कोई जिला है जहाँ 50,000 मतदाता है। तो सबसे पहले उसे मतदाता लिख दीजिए। यहाँ पर 50,000 क्या है? मतदाता है। इनमें से 20% शहरी मतदाता है। अब इसको 20% जो है वो क्या है? शहरी मतदाता है, शहरी। तो 50,000 के 20% कितना हो जाएगा? 10,000। क्या है? 10,000। अब बाकी जो है 80% वो क्या है? 80% वो है ग्रामीण। क्या है? ग्रामीण मतदाता। तो 80% कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो 40,000 जो हो गया ग्रामीण मतदाता। अब उसमें क्या कहता है कि 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, यानी यहाँ से जो है ये इधर चला गया कितना? 25%, यानी वो कितना चला गया? 10,000 इधर चला गया। तो अब ये बन गया कितना? 20,000। क्या है? 20,000। और ये कितना हो गया? ये रह गया 30,000 के, क्योंकि 10,000 तो इसका घट गया। यहाँ से फिर कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार है। इसका जो है वो 60% वो क्या है? ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है। तो इसका 60% ईमानदार जो है वो कितना हो गया? 12,000 के बराबर। उसके बाद कर रहा है 70% मेहनती है। 70% क्या है? मेहनती है। तो 70% इसका मेहनती निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। और
35% जो कह रहा है वो क्या है, ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है 35%। तो ये जो निकल गया वो कितना हो गया, 7,000 क्या है 7,000। 70% जो है वो क्या है, वो निकला है 70% मेहनती है। और ये ईमानदार अब प्लस मेहनती जो है वो दोनों है। यहाँ पर देख लेते हैं ग्रामीण में भी इसी तरह जो होगा, 60% क्या है, ईमानदार है 60%, तो ये हो जाएगा 18,000 क्या है 18,000। और मेहनती कितना है, मेहनती है 70%, तो ये हो जाएगा 21,000। और ये 35% जो है वो दोनों है, ये क्या हो जाएगा 10,500। बस यही निकालना है। अब कह रहा है क्या कि दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव में खड़ा हुआ, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। नोटा पर कौन डाला, जो ईमानदार और मेहनती है, यानी शहरी में 7,000 लोग और ग्रामीण में कितना 10,500 लोग। तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी का जो नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने हुए, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ग्रामीण मतदाता जो है वो ए को मिला है और शहरी मतदाता जो है वो बी को मिला है। पूछ रहा है ए उम्मीदवार और बी के नोटा के पक्ष में, तो ए उम्मीदवार को कितना मिला है 10,500 और बी को मिला है 7,000। कितना मिला है 7,000 मिला है। तो उम्मीदवार को ए और बी के नोटा के पक्ष में क्रमशः कितना मिला है, तो ये मिला है 10,500 और एक 7,000 मिला है। अगर जोड़ के करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 × 17,500 क्या है 17,500। तो ऑप्शन हो जाएगा ए को मिला है कितना टोटल, पहले तो वोट कितना मिला था 30,000 में ये घट जाएगा 10,500, तो कितना बचेगा 19,500। और इसमें घट जाएगा 20,000 में 7,000, तो कितना बचेगा 13,000। तो ए को मिला 19,500, बी को मिला 13,000 और नोटा पर कितना मिला 17,500। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, वो ए आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 × 0.7 × 0.07 × 0.007 × 70 का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो इसे सिंपल सा गुना ही करना है। जब गुना कीजिएगा तो 0.168007 आएगा, क्या आ जाएगा ये आएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, आंसर डी। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात करना है। शून्यकों में मतलब क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a = k हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा बराबर 8 के स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 64। और यहाँ पर दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यक कौन कौन हुआ अल्फ़ा बीटा, उसका जो शून्यकों के वर्गों का योग, यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है। और अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा मान क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो रख दीजिए 40 + 2 × k = 64, यानी 2k बराबर जो हो जाएगा वो 24। k बराबर हमारा मान कितना आ गया 12। तो यही हमें पूछ रहा है k का मान क्या हो जाएगा 12 आ जाए। शून्यकों मिस हो जाता है अल्फ़ा और बीटा होता है, ये बस इस प्रश्न में इम्पोर्टेंट है। किसी धनात्मक संख्याओं में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी धनात्मक संख्या, मान लिया कि वो संख्या जो है वो x है और उसका जो व्युत्क्रम होगा जो क्या होगा, तो 1/x है। अब कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या जो x माने उसमें 3 घटाने पर जो हो जाता है वो अपने व्युत्क्रम 1/x के 28 गुना के बराबर हो जाता है। बस इसे हल करना है। x - 3 जो है वो गुना एक क्या करते हैं, गुना 1 करते हैं, x = 28, यानी x² - 3x - 28 = 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x² - 7x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में ये प्लस 4x करेंगे तो आ जाएगा -3x - 28 = 0। x कॉमन ले लेते हैं, x - 7 + 4 हो जाएगा, x - 7 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 7 और क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो -4 वाला तो होगा नहीं आंसर, x बराबर जो होगा वो 7। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 और 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 जो सब जोड़ में है पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या कीजिए कि 461 जो है सबसे छोटा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ऊपर जो बचेगा शुरुआत में 1 बचेगा, इसमें 1 निकल जाएगा तो
4 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 4 के स्क्वायर प्लस इसमें कितना बचेगा 4 के क्यूब बचेगा, यानी 4 के पावर 61 बराबर ये हो जाएगा 4 1 5, क्या हो गया 5 और 416 प्लस 64, 16 64 है ये सब जो हो जाएगा कितना 85 हो गया, यानी 4 के पावर 61 गुना 85 हो गया। इसे लिख सकते हैं 4 के पावर 60 गुना 4 गुना 85 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 60, 4 के पावर 60 गुना 8 पचे 40 के जीरो, अब बाकी क्या हो जाएगा 4 8 चौ 32 4 36 360 हो जाएगा, यानी 4 के पावर 60 गुना 360 कितना आ रहा है 4 के पावर 60 गुना 360, इसे सिंपल वे में लिखें तो ये आ गया। और ये जो कितने से कट सकता है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, 10 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बी आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टोनी जो है वो 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। यह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कार ए और कार बी का जो है वो क्रय मूल्य कितना होगा। तो ए कार को जो है 120/100 पे बेचता है, और इसको जो बेचता है वो कितना है 25% घाटा पड़ता है 75/100, और दोनों का जो है विक्रय मूल्य जो समान है। तो A/B बराबर जो हो जाएगा 5/8, और A प्लस बी बराबर कितना है 6,50,000 कीमत है 6,50,000। तो यहाँ पर आइए मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8x बराबर कितना 6,50,000। ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर 8 रख के x की वैल्यू की तरह निकालते हैं, तो ये होता है 13x बराबर जो होता है, क्योंकि 5/8 जो है वो रेशियो के रूप में है, तो 6,50,000 हो गया। x बराबर जो हो गया 50,000 हो गया, क्या हो गया 50,000 हो गया। अब ए का कितना है, तो 5 था, तो 5 गुना 50,000 ये होगा 2,50,000, और बी का क्या हो गया 8 गुना 50,000, तो ये हो जाएगा 4 लाख, क्या है 4 लाख हो जाएगा, कितना 4 लाख। हमारा जो आंसर आ जाएगा 10 का वो डी हो जाएगा, क्या होगा डी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो 280 से हमें विभाजित करते हैं तो 73 बचता है, यानी 280 प्लस क्या होगा 73, यानी 353 हो जाएगा। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो वो संख्या मान लें कि 353 आ गया। अब 353 में को क्या है 35 से विभाजित करेंगे, क्या है 35 से, तो कितना आएगा, तो एक बार में अगर काटेंगे तो 35 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा 109 लगा देंगे तो 10 बार करेंगे 350 आ जाएगा, और 3 जो है वो शेष बच जाएगा। तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, वो बचेगा 3 बचेगा, सी आंसर हो जाएगा। पी क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे थे। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जो है वो कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से कार चलाता है। आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 किलोमीटर पर आवर के औसत से चाल से चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थान पर ठीक 6 घंटे बाद पहुँचते हैं तो उनकी लगभग जो है माध्य चाल ज्ञात हमें करना है। तो पी के द्वारा 1 घंटा में तय की गई 40, क्यू के द्वारा अगले 2 घंटे में जो कितना करेगा कितना है, तो वो 100 हो जाएगा। 50 गुना 2 जो है वो 50 गुना 2 100 हो जाएगा। ये 40 गुना 1 हो गया 40, और ये जो चलाता है वो 60 किलोमीटर, 60 गुना 3 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गया 40 प्लस 100 प्लस 180, और टोटल समय लगा कितना 6 घंटा। तो हमारे पास ये निकल गया औसत चाल बराबर, या औसत चाल बराबर जो हमारे पास हो गया वो टोटल जो हमारा दूरी है वो बटा समय, तो यानी 320 बटा 6 53.33 किलोमीटर पर आवर। सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या है दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। इसे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो सी स्क्वायर बराबर में है। अब इसे ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। किस फार्मूला पर ये किया गया ये भी यहाँ पर लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर, यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ऐसा क्योंकि बस उसे अब इसे ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए हैं। यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बराबर इस तरफ करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस सी जो था बराबर में उसको ऊपर ला के माइनस सी स्क्वायर कर दिए हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा ये जो है वो कितना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर है। यही हमें निकालना है। तो ये निकल गया कितना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफ़र होने की गति जो है वो 2 MB पर सेकेंड है। इस फाइल को ट्रांसफ़र होने में कितना जो है वो समय लगेगा। 1.75 GB बराबर जो होता है कितना MB, तो 1.75 इंटू 1000 अगर उसे गुना करेंगे तो ये होगा 1750 MB होगा। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र की गति कितना है, 2 MB कैपिटल में है, MB पर सेकेंड है, यानी 1750/2 ये हो जाएगा कितना, 875 सेकेंड हो जाएगा। और 875 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलते हैं 60 से अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 मिनट और 35 सेकेंड। 14 मिनट 35 सेकेंड। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यहाँ 1 GB बराबर 1000 MB दिया हुआ है, इसलिए ये गुना किए हैं। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो 1 GB बराबर जो होता है वो कितना होता है, 1024 MB होता है। कितना, 1024 MB है। तो इसे लेकर हमें हल करना होगा। यदि x 0.333 गुना 0.25 गुना 0.499 गुना 0.125 गुना 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है तो x का मान क्या होगा। तो हमें इसे लिख सकते हैं कितना, 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, और इसे 0.499 के क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और इसे 0.125 के 1/8 गुना 24। बस इसे काट दिया, 8 काट दिया 24 हो जाएगा। ये 3 कट गया, 1/8 के सन्निकट हो जाएगा, डी हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट जो है वो क्या आएगा, डी आंसर आएगा। दो संख्याओं के अंतर उनमें से बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या है, बड़ी संख्या। तो माना कि बड़ी संख्या जो क्या है, x है, तो छोटी संख्या 40 है। अब x गुना 1/5 बराबर x माइनस 40, x माइनस x/5 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो बड़ी संख्या में कितना मिल गया, 50 मिल गया। कह रहा है दो संख्याओं के अंतर जो है उनमें बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी 20 यानी 1/5। तो वह छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन जो है समय लगेगा। यानी 3 बॉयज़ प्लस 5G जो है, 5G मीन्स गर्ल्स, 5 करता कितने दिनों में, 6 दिनों में। वो बराबर है 2 बॉयज़ प्लस 7 गर्ल्स जो है वो 8 दिन में करता है, उसके बराबर है। तो यहाँ B बराबर जो है वो 13G के बराबर आ गया, यानी B/G बराबर है वो कितना, 13/1 है। क्या है, 13/1। कुल काम जो है हमारे पास कितना है,
तो वो निकाल लेना है। तो 3 गुना 13 प्लस 5 गुना 1, 3 गुना 13 प्लस 5 गुना 1 हो गया, और ये गुना 6, यानी हमारे पास हो गया 264 हो गया। कितना? 264। ये रेशियो जो 13/1 लाए हैं, b बराबर 13 g बराबर है, जो यही जो है वो मान रख दिया यहाँ पर 3 बॉयज और 5 जो है गर्ल्स है, वो करके और कितने दिन किया है? 6 दिन। तक टोटल काम हमें 264 मिल गया। अब मेरे पास एक गर्ल्स है जिसकी क्षमता कितना है? 1 है, तो 264/8 गुना 1 कर देंगे, क्योंकि इसकी क्षमता तो 1 है, तो ये हो गया 33 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया ए हो गया। यदि x बराबर जो है √5 + 1 बाई √5 - 1 है, और y बराबर √5 - 1 बाई √5 + 1 है, तो x² + y² - 4 का जो है वो मान क्या होगा? तो आइए यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। उससे पहले x को थोड़ा और सिंपल करते हैं। √5 + 1 बाई √5 - 1 को लिख सकते हैं √5 + 1 बाई √5 + 1। ऊपर जब सेम है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। √5 + 1 का होल स्क्वायर बटा नीचे क्या हो गया? तो एक बार जोड़ एक बार घटाव करके कीजिएगा। a प्लस ये फार्मूला है, a - b × a + b बराबर होता है a² - b² होता है, यानी हो जाएगा ये 4। जब इसे ऊपर तोड़िएगा तो 6 + 2 √5/4 आ जाएगा, यानी 3 + √5/2 आ गया। x का मान तो हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है? y को अगर इसी तरह निकालेंगे तो y बराबर जो है क्या हो जाएगा? 6 - 2 √5/4, यानी ये आ जाएगा 3 - √5/2। निकालना कितना क्या है? x² + y² - 4। आइए दोनों के स्क्वायर कर देते हैं। 3 + √5 है, √5/2 के स्क्वायर प्लस 3 - √5/2 के स्क्वायर - 4। जब इसे तोड़िएगा तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? 9 + 5 + 6 √5 प्लस 9 + 5 - 6 √5 अब -16 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका जब करेंगे तो ये होगा 12/4, यानी 3 आंसर जो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये 16 को कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये जो क्या है 4 है, यहाँ पर जब आएगा 4 क्या है नीचे LCM, तो ये 4 से गुना होके ये माइनस में हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। अगला प्रश्न है कि एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लिया कि इस तरह के एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और इसकी जो है वो हाइट कितना है? 1.5 मीटर, और यहाँ से ये उन्नयन कोण जो देख रहा है कितने 45 डिग्री का, और ये भी तो ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई है। ये दूरी जो है 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर है। ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 है। ये जो है वो होगा h होगा। तो यहाँ से हम tan 45 डिग्री बराबर करते हैं कितना? h/28.5, यानी लंबाई आधार हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1, h/28.5 हो जाएगा। तो h का हाइट कितना हो गया? 28.5 मीटर हो गया। अब कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई जो हो रहा है 28.5 अब प्लस ये भी 1.5, तो कितना हो गया? 30 मीटर। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 5 tan अल्फ़ा बराबर 4 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो tan अल्फ़ा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5 है। दिया हुआ है क्या है? 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटा 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा से यहाँ भागा दे देते हैं, तो आ जाएगा 5 tan अल्फ़ा माइनस 3 बटा आ जाएगा 5 tan अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा। मान रख दीजिए, क्योंकि अगर इसे भागा दीजिएगा sin अल्फ़ा बटा cos अल्फ़ा बराबर क्या होता है? tan अल्फ़ा होता है। क्या होता है? tan अल्फ़ा। तो मान रख दीजिए 5 गुना 4/5 माइनस 3 बटा 5 गुना 4/5 प्लस 2। सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। अब आइए 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक कांच के बने बेलन का जो है वो व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को
पूरी तरह डुबोया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ से क्या है कि दिया गया बेलन का व्यास जो है डी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और आर जो है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, और घन का भुजा ए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, क्या है घन का आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर ए क्यू हो जाएगा। आइए मान रखते हैं पाई का मान 22/7, आर 10 के स्क्वायर गुना एच बराबर हो जाएगा 8 के क्यू। एच जो आ जाएगा 512 गुना 7 बटा 22 गुना 10 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। काट पीट कीजिएगा तो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बेलन के आयतन जो होगा वो घन का आयतन के बराबर होगा। बेलन के पानी के स्तर की ऊंचाई होगा तो घन जितना पूरा डुबाया जाएगा तो बेलन के आयतन उतना ही बढ़ेगा, तो उसमें से एच जो है बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा बाहर निकाल देंगे। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना 1.6 सेंटीमीटर। 22 नंबर प्रश्न के एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं। 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लगाता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य पूर्ण कर लेगा, ये प्रश्न में करा है। तो कुल पृष्ठों की संख्या कितना है, तो पृष्ठ की संख्या है 250 है। ए को लगा समय कितना है, ए को लगा समय जो है वो 250 और 6 पृष्ठ पढ़ता है 1 घंटे में, तो 6 से भागा दे देंगे 41.2/3 हावर लगा, यानी 41 घंटा और कितना हो जाएगा 40 मिनट, क्या 41 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। बी को लगा समय कितना है, तो 250 से 72 पृष्ठ जो है वो घटा देंगे, तब क्या है 8 लगता है, 8 पृष्ठ पढ़ता है इतना में, अब प्लस जो 72 उसमें दुगना समय लगता है, यानी 4 पृष्ठ पढ़ता है, तो 72/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.1/4 हावर प्लस 18 हावर्स लगेगा। कितना हो गया जोड़कर, ये हो गया 40 घंटा 15 मिनट हो गया, 40 घंटा 15 मिनट। अब स्पष्ट है सबसे पहले बी का कार्य समाप्त होगा, बी का जो है वो कार्य समाप्त पहले हो जाएगा, समाप्त पहले होगा, और कितना अंतर में होगा 41 घंटा, कितना 41 घंटा 40 मिनट में से घटा देंगे 40 घंटा 15 मिनट, तो हो जाएगा 1 घंटा 25 मिनट, क्या हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा और 25 मिनट हो जाएगा। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा घटाने के बाद कितना 1 घंटा 25 मिनट हो जाएगा, कितना 25 मिनट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य जो है वो कितना है 8 है, तो इसमें अनुपस्थित बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। तो x और f जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालिए सबसे पहले fx, तो ये हो जाएगा 18, ये होगा 40, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 9p, ये होगा 88 और ये होगा 52। तो हमारे पास जो आ जाएगा माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो यानी सिग्मा fx बराबर होगा 303 + 9p, अगर सब जोड़िएगा तो 303 + 9p, अब बटा जो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा f कितना 41 + p, क्या है 41 + p, अगर ये जोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा 41 + p जोड़े। तो जब इसे करेंगे सोल्व तो क्या हो जाएगा, माध्य कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ये 8 के बराबर कर दीजिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो p बराबर आएगा 25, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो दर क्या हो जाता है हाफ हो जाएगा, दर जो है 4/2, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 2 हो जाएगा, और टी बराबर जो है वो 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का हो जाएगा। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 1 वर्ष का, तो 2 + 2 गुना 2/100%, क्या है क्रमागत परसेंटेज क्या अगर प्रश्न हो तो इसी तरह हल करते हैं, तो 4.04% हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो 15,000 का कितना निकाल देना है 4.04 बटा 100, यानी 606। आंसर आ जाएगा कौन सा डी हो जाएगा, क्या है
डी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल जो है वो 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? जाता तो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से, आता कितना है 50 गुना 40/100 कितना 520, यानी इतना और स्पीड से, तो आता है वो 70 किलोमीटर पर आवर से। यानी हमारे पास 50 और 70 है, तो औसत चाल बराबर जो होता है औसत चाल बराबर होता है 2ab/a+b, यानी 2 गुना 50 गुना 70/50 + 70, ये हो जाएगा 58.33 किलोमीटर पर आवर। आंसर होगा बी होगा, क्या होगा? बी। अब आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करना है। तो नए घन की भुजा बराबर हो जाएगा, ये 3 के रूट में रहेगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के, 3 के स्क्वायर ने 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब अब प्लस 5 के क्यूब, यानी 3√216 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? तो नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न है इसमें सबसे बड़ा अनुपात देना है, तो यहाँ जो है हर का क्या है एलसीएम निकालेंगे, तो हर का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 756 निकलेगा, 756। अब 13/21 जो है उसमें इस तरह से गुना करें कि हमें हर जो मान आ जाएगा 756 आना चाहिए। सबको अगर 756 में नीचे वाला हर सेम रहेगा तो अंश जिसका ज़्यादा रहेगा वो जो है वो बड़ा होगा। इसमें 36 से गुना करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 468। सेम इसी तरह अगर बी में देखेंगे 5/18 है, तो इसमें 42 करेंगे तो ये जो आ जाएगा कितना 756 के बराबर। इसमें देखेंगे 19/27 है, तो इसे गुना कर देंगे 28/28 से, तो ये भी आ जाएगा 532/756। लास्ट डी में देखेंगे 15/28 है, इसे 27/27 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 405/756। इसमें देखते हैं कि किसमें अंश ज़्यादा है, तो सी वाला में ज़्यादा है, तो 19/27 जो है हमारा आंसर ज़्यादा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अनुपात क्या है? सी है। या फिर इसे डिविजिबल करके पॉइंट में ला के भी आप चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू एम एन के समानांतर है। यदि के पी बटा पी एम बराबर 4/13 है और के एन बराबर 20.4 है, तो के क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है वो क्या है? पी क्यू पैरेलल है एम एन का, और के क्यू जो हमें क्या करना है? निकालना है। तब पी क्यू पैरेलल है क्या है? एम एन का। पी क्यू पैरेलल है एम एन का, तो हमारे पास हो जाएगा के पी बराबर के क्यू। क्या है? के पी बराबर जो है ये हो जाएगा के क्यू हो जाएगा, के पी बराबर के क्यू, और के एम बराबर जो हो जाएगा के एन। के एम बराबर जो है क्या हो जाएगा? ये बराबर के एन हो जाएगा, यानी के एन बराबर जो हो जाएगा के एम बराबर हो जाएगा 4 + 13 यानी 17। यहाँ 17 का मान जो है वो 20.4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20.4 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 20.4/17। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 20.4 क्या हो जाएगा 17 और गुना 4 बराबर हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न चलते हैं कि यदि बहुपद 6x के पावर 4 + 8x क्यूब + 17x स्क्वायर + 21x + 7 को दूसरे बहुपद 3x स्क्वायर + 4x + 1 से विभाजित करने पर ax + b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। अब इसे भागा देना है कितना से? 3x स्क्वायर + 4x + 1 को भागा देना है 6x के पावर 4 + 8x क्यूब + 17x स्क्वायर + 21x + 7 से भागा देना है। जब इसे भागा देंगे कितना से भागा देंगे? 21x + 7 है तो भागा देंगे 2x स्क्वायर से। अगर हम भागा देते हैं ताकि 6x4 कट जाए, यहाँ पर हम भागा वाला लिखते हैं 2x स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 6x4 ± 8x क्यूब + 2x स्क्वायर। जब इसे काटेंगे तो ये सब तो माइनस में कट जाएगा, ये बचेगा 15x स्क्वायर। 17x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया कितना 15x स्क्वायर, अब + 21x
अब प्लस 7 बचेगा, यानी यहाँ लिखिए 15x² प्लस 21x प्लस 7 होगा। फिर इससे 5 से अधिक करिए, क्या कहें 5 से गुना करें तो 5 तिया 15x² माइनस जो हो जाएगा प्लस कितना 20x, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस है 20x प्लस कितना हो जाएगा 5। तो ये माइनस माइनस नीचे लिखते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ये 21x 15 21 है, यहाँ पर भी 21 है तो ये हो जाएगा 1x, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, यानी शेष जो हमारे पास बच रहा है वो x+2 है, और कितना है x+b का रहा है। a के मान जो हो जाएगा a हो जाएगा, b के मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो d हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या जो है वो कितनी थी। माना कि पुरुष की संख्या कितनी है x के है, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी तो 4000 माइनस x, क्या है 4000x। अब कह रहा है 10% जो है पुरुष में और 20% महिलाओं में वृद्धि हुआ है। तो x में जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ है 1.10 कर दीजिए, क्योंकि 110/100 करेंगे तो ये वही आएगा, प्लस इसमें 4000 माइनस x में कितना कर देना है 1.20, हो जा रहा है कितना 4500 जनसंख्या। जब इसे सोल्व करेंगे तो होगा 1.1 x प्लस 4800 माइनस 1.2x बराबर 4500, तो 0.1x बराबर 3000, x बराबर हो जाएगा 3000 बटा 0.1 बराबर 3000 नहीं 300, तो ये हो जाएगा 3000। आंसर जो हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है वो 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले जो है 12, 16, 20, 25 और 30 का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200। अगर है प्रत्येक स्थिति में जो है 3 शेष बचता है, यानी 1200 के अगर 3 हम जोड़ देंगे तो शेष तो क्या बचेगा, सब तो 1200 में पूरे से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 शेष बचेगा तो 1203 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना है। x और f दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है fx निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा 247, ये हो जाएगा कितना 315, ये हो जाएगा 23 और 16 के अगर करते हैं तो 368 हो जाएगा, 25 18 जो है वो हो जाएगा 450 हो जाएगा, 27 और 16 जो है वो 432 हो जाएगा, 29 15 जो हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 403 होगा, और ये सबको जोड़िएगा तो ये आएगा 2650, और इसको जोड़िएगा तो ये 106 आएगा। तो यहाँ पर जो होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ डॉट एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 2650 बटा 106 बराबर हो जाएगा 25। ये सिर्फ एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है ताकि समय को ख़त्म कर सकें। यदि किसी संख्या की 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या की 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वो संख्या x है और कह रहा है कि 3/4 यानी 3x/4 बराबर जो है 1/3 से 50 अधिक है। तो बस हल कर देना है, 3x/4 माइनस x/3 बराबर 50, x के मान जो आएगा 120 आएगा, क्या आ जाएगा 120 आएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। करा दिया गया पाई चार्ट विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अमित के फॉलोअर्स को निरूपित करता है। यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों को कुल मिलाकर अमित 40 करोड़ फॉलोअर्स है तो फेसबुक पर अमित के फॉलोअर्सों की संख्या कितनी है। 40 करोड़ है, फेसबुक पे कितना है 32 है, तो सीधे 40 गुना 32/100 कर दीजिएगा, 12.8 आएगा, तो ये करोड़ में है, तो आंसर हो जाएगा 12.8 नहीं, ये हो जाएगा 12.08 है। डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा डी आंसर हो। यदि अमित 10% ट्विटर फॉलोअर्स ने उसे अनफॉलो कर दिया तो उसके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों के फॉलोअर्स की संख्या का अंतर क्या होगा। यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर्स ने, तो पहले तो हमें ट्विटर फॉलोअर्स निकालना है, यानी 51% निकालना है। 10% जो फॉलो कर दिया है तो वो क्या है 10% जो है वो 51 में खत्म हो जाएगा। 51 गुना 90/100 कितना बचा 45.9%। अब 45.9% है तो अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों पर फॉलोअर्स की प्रतिशत कितनी हो जाएगी। तो पहले 51 था तो पहले ये 49% था ना ऑन पे,
अब 49 तो था, ट्विटर पे कितना हो गया 45.9, यानी 3.1% का जो है वो अंतर है। कितना है? 1% का अंतर है। और यही अंतर जो है संख्या में किसका 50 करोड़ में निकाल देंगे। तो अभीष्ट अंतर जो हो जाएगा, अभी 50 करोड़ में कहते हैं 40 करोड़ में, तो 40 गुना 3.1/100 करेंगे, 1.24 करोड़ आएगा। क्या आएगा? 24 करोड़ आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके पास तो एक कॉमन था लेकिन अब वो 10% ख़त्म हो गया, यानी 90% ही बचा। अब जो बचा 45.9% ही उसके पास ट्विटर फॉलोअर्स बचा। लेकिन पहले और सब में कितना था 49%, लेकिन ट्विटर पे बता 45.9%। तो 49 में से 45.9 घटा दिया तो कितना आया 3.1%। और 40 करोड़ में कितना हो जाएगा? तो 1.24 करोड़। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब आइए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। तालिका को आंकड़े को अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन से दो समूह मिलकर जीतने वाले पार्टी का जो है में सक्षम नहीं होंगे? जीतने वाले पार्टी में सक्षम नहीं होंगे। तो यहाँ जो हमारा है सबसे कम वोट वाली पार्टी जो है वो क्या है? वो सी। क्या है? वोट वाले सी तथा अन्य के पास है। ये दोनों मिलकर जीतने वाले पार्टी को हराने में सक्षम जो है वो नहीं है। सबसे कम जो है वो क्या है? तो सी और अन्य के पास क्या है 21। यही दोनों के है जो कि हराने वालों में से नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर वोट दिया गया होता तो कौन सी पार्टी चुनाव जीती होती और जीत का अंतर कितना होता है? यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों में पार्टी बी और सी के बराबर बराबर, तो नोटा जो है वो 17 है और ये 21 है। तो 17 प्लस जो है 21 करेंगे तो क्या है 38। और दोनों को बराबर बराबर बार में यानी 19। तो बी को अगर हम 19 देते हैं तो ये हो जाता है 56%। और किसको मिलता है? सी को मिलता है अगर 19%, तो ये हो जाता है 48। तो जीतने वाले पार्टी बी होगा क्योंकि बी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, जो कि डी से कितना ज़्यादा वोट है? तो डी से जो हमारा कितना है, अगर मान लिया डी से कर रहा है तो डी से वो कितना वोट ज़्यादा है, तो डी से पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 2। डी का 54 है और बी का पार्टी का 56 है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 37 नंबर का सी। जीतने वाला पार्टी बी है और जीत का अंतर कितना होगा? 2 वोट से। किससे? डी से। तो आंसर हो जाएगा सी। यह था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी का एग्ज़ाम का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।